तो गवर्नमेंट ने ये बात ऑफिशियल कर दिया है। आपके स्क्रीन पे एक आ रही होगी चीज़, तो उसको भी साथ में पढ़ते हैं। आप पढ़ भी रहे होगे इसको, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। तो देखो यार, इसमें सरकार क्या बोल रही है। सरकार बेसिकली बोल रही है कि तुम पे कोई प्राइवेसी नहीं है। राइट ऑफ स्पीच तो खरीद चुकी है एक तरह से सरकार। तुम पे राइट ऑफ स्पीच नहीं है, राइट टू फ्रीडम भी तुम पे है ही कहाँ भाई। व्हाट्सएप क्या लिखा आता है, योर चैट इज इनक्रिप्टेड। इसका मतलब कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उस दो इंसान के सिवाय कोई आपकी चैट नहीं पढ़ सकता, इवन व्हाट्सएप खुद नहीं पढ़ सकता। सोच रहे हो, ये अब हम सोचते थे, और ये चीज मैं काफी टाइम से जानता था, काफी टाइम से। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, आपका व्हाट्सएप, ये कुछ भी ना सरकार से नहीं छुपा सकते। सरकार इन सब चीज को नजर रखती है, इन सबको पढ़ती है, आपके हर चैट को पढ़ती है, आपके क्या आपके फीड में आ रहा है उस चीज को पढ़ सकती है। एल्गोरिदम है जिसे बोलते हैं। तुम क्या चीज लाइक करते हो, तुम क्या चीज शेयर करते हो, क्या चीज तुम कमेंट करते हो किसी चीज पे, हर चीज। इवन यूट्यूब हो गया, शेयर चैट क्या बोल रहा हूं मैं, स्नैपचैट हो गया, फिर आपका ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जितने भी सोशल मीडिया वाले ऐप्स हैं, इन सब पे सरकार नजर रखती है। और देखो यार, इस चीज का दो चीज का नहीं रख सकती, ट्विटर एंड टेलीग्राम। थैंक्स टू इलॉन मस्क एंड पवेल दुरोव, जिन्होंने ये चीज प्राइवेट रखी है। इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा था इसी रीजन से, ताकि वो एक राइट ऑफ स्पीच टू एवरीवन दे सके, जिसे बोलते हैं राइट ऑफ स्पीच। वो सबको दे सके कि तुम्हारे जो मन में है तुम बोलो। और सरकार ने ये चीज तुमसे ले लिया। मतलब देखो, ले तो पहले भी ली थी, पर हम सब इस चीज पे आर्ग्यू नहीं कर सकते। तब देखो, मुझे भी पता था, काफी टाइम से पता था ये चीज का, पर मैं भी आर्ग्यू नहीं कर सकता इस चीज पे। क्यों नहीं कर सकता था, मेरे पे कोई सॉलिड एक वो नहीं था, प्रूफ नहीं था। पर आज मेरे पे एक सॉलिड प्रूफ है कि आज था लोकसभा का बजट। तो उस चक्कर में हमारी फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ सीधा कह दिया है कि हम तुम्हारी चैट्स पढ़ते हैं ताकि हम टैक्स ले सके। हमने एक साल के अंदर 250 करोड़ टैक्स लिया है एक्स्ट्रा। क्यों 250 करोड़? अगर तुम उनके ओवरऑल टैक्स के हिसाब से अगर पढ़ो तो जितना उनके ओवरऑल टैक्स आता है उसके साथ 250 करोड़ कुछ नहीं है। पर 250 करोड़ हम जैसों के लिए बहुत कुछ है, पर उनके लिए हिसाब से परसेंटेज वाइज देखे तो कुछ भी नहीं है। होगा 1% होगा, मुश्किल से 1%, मुझे नहीं पता कितना है पिछले साल, मैंने इस चीज पे ज्यादा रिसर्च नहीं करी। पर 250 करोड़ उनके लिए कुछ नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज। बस वही उनका मेन चीज है, टैक्स लेना नहीं था यार। मैं तो लिख के दे रहा हूँ, वो टैक्स के पीछे पड़े भी नहीं उस चीज में। उन्हें बस तुमसे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच छीननी थी, तुम्हारे राइट्स तुमसे छीनने थे बेसिकली। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 हमारे राइट्स है। अब मुझे नहीं पता, राइट टू इक्वलिटी ये वगैरह वगैरह मैं भूल चुका हूँ, स्कूल में पढ़ता था, मैं भूल चुका हूँ बेसिकली। गूगल पे सर्च करना तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे 7 राइट्स तुम्हारी क्या है। तो उनमें से काफी सरकार कंट्रोल करना चाहती है तुम्हारी राइट्स पर, कर भी चुकी है। आई वुड से सातों के सातों पे कंट्रोल कर चुकी, सिवाय एक पे। वो था राइट ऑफ, कुछ तो था कि तुम अगर तुम्हें कोई राइट्स नहीं मिल रहे ना तो तुम उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो। देखो, ये इसको भी खरीद चुकी है सरकार। देखो तो हर चीज खरीद चुकी है। अब तुम कोर्ट में जाओ, तुम केस करने जाओ कि भाई सरकार हमें फ्रीडम नहीं दे रही, हमें प्राइवेसी नहीं दे रही। भाई तुम जिनसे लड़ोगे ना वो सरकार के आदमी है एक तरह से। तुम उनसे लड़ोगे ना, तुम्हें जैसे बोलते जज, जुडिशरी, वो इन लेजिस्लेटिव से और इन सबसे ऊपर होती है, क्योंकि वो इस चीज का ध्यान रखती है कि सबको अगर कुछ राइट्स नहीं मिल रहे तो वो उनके लिए खिलाफ वो लड़के उनके पास जा सकती है। और वो जुडिशरी इस चीज का देखती है कि क्या तुम्हें राइट्स मिलने चाहिए तुम्हारे या नहीं मिलने चाहिए। और भाई अगर तुम जेल में भी जाओगे ना तब भी तुम्हारे राइट्स है ना जो, वो मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारे राइट्स की कदर करी जाएगी, क्योंकि वो राइट्स बनाए गए हैं और वो करी जाएगी उन पे। अगर देखो जेल में जाते हो तो तुम एक क्राइम करके जाते हो, कुछ राइट्स पे नहीं होता वो, तुम उसके होता ही भाई, तुम अगर गलती करोगे तुम जेल जाओगे तो तुमसे कुछ राइट्स छीने भी जाएंगे, पर ज्यादातर राइट्स तुम्हें दे भी जाते हैं। पर ये हम सबको लगता था कि हमें राइट्स दी जा रही है, पर नहीं दी जा रही। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज पे सरकार चाहती है अपना कंट्रोल करना, ये बात है। किसी पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, हर सरकार ऑलमोस्ट चाहती है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के। है कुछ कंट्रीज जिन पे सरकार इतना लोगों पे फोर्स नहीं करती, इतना दबाव नहीं बनाती, पर इंडिया उनमें से नहीं है।
इंडिया में गवर्नमेंट ने आज ऑफिशियली ये कर चुके हैं कि हम तुम्हारे चैट्स पे नज़र रखते हैं, तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है। ये मैं जानता था काफ़ी टाइम से, पर मैं इस पर डिबेट नहीं कर सकता था, मेरे पे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। आज है मेरे पे सॉलिड प्रूफ जो तुम सबको दूंगा। और देखो, पहली चीज़ मैं बता दूं, अगर तुम मेरे कमेंट सेक्शन में जाने लग गए ये पार्टी वो पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी नहीं, कोई पार्टी अच्छी नहीं है। पहली चीज़, मैं अपनी लाइफ में कभी मैंने वोट भी नहीं दिया और ना मैं कभी वोट दूंगा, इसी रीज़न से। तो दो चीज़ ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में मुझे हेट फैलाने से पहले या अपना कुछ भी बकने से पहले मुझे इस चीज़ का ज्ञान मत देना कि मुझे वोट करना चाहिए, बिकॉज आई हैव राइट टू वोट। मुझे मत सिखाना, क्योंकि हमारी कोई राइट्स नहीं है। दूसरी चीज़, कमेंट सेक्शन में जाके ये मत लिखना ये इस पार्टी को हटाओ, उस पार्टी को वोट करो, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ ये पॉलिटिक्स है। अगर मैं पॉलिटिक डिबेट में घुस रहा हूँ ना, और मैं पॉलिटिशियन जैसे बोलते हैं, और पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी बोलूँ, मुझे हेट मिलेगी। मुझे जैसे भाई आजकल केस चल रहा है, का पता नहीं किसका चल रहा है, किसी का चल रहा है, मैंने सुनने में आया था न्यूज़ में, स्टैंड अप कॉमेडियन है कोई, उसका केस चल रहा है। मुझे नहीं पता, मैंने ज़्यादा उसमें गया नहीं, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन जैसों के उनमें घुसना मुझे बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे वैसे पागल लगते हैं। पर ठीक है, अगर उसने कुछ बोला है ना, ठीक है भाई, बोला होगा। अब लोग उसके पीछे पड़ रखे, उसे धमकी दे रहे हैं, तो ठीक है, देखो देने दो, मुझे धमकी आएगी, मैं भी धमकी ले लूंगा, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को देखो, तुम पे कभी कोई राइट्स नहीं थे, कभी भी नहीं थे। वो सरकार बस बोलती है, और कोई सी भी सरकार हो, इस टाइम अगर ए सरकार है, ए पार्टी अगर आज लीडर में है और लीडिंग पार्टी है और वो रूल कर रही है, अगले टाइम बी पार्टी भी आएगी या सी पार्टी भी आएगी, वो हर पार्टी ऐसा ही करेगी। तुम्हें एक सच बात बता, तुम ये जो जितने भी ABC पार्टी है ना, इन सबके जो लीडर्स है जो उठ रहे हैं, ये कैमरा के सामने लग रहते हैं, पीठ पीछे लग रहते हैं। तुम्हें बात बता दूं मैं, अभी तो कैमरे में लड़ेंगे, ये पार्टी बुरी है, वो पार्टी बुरी है, पीछे जाके बोलेंगे हाँ भाई आजा आजा मिलते, ये वो। भाई इनका ऐसा रहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सीरियस नहीं जाते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे कुछ लोगों के अंडर रहना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे तो हमको हमेशा से आदत है, मैं किसी के अंडर नहीं रह सकता, किसी के भी अंडर, सरकार क्यों ना हो। कि कोई टाइम आएगा जब मैं सरकार को ओवरथ्रो भी कर दूँ, क्या पता, और आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, आएगा, क्योंकि मुझे दुश्मनी है, बेसिकली मुझे प्रॉब्लम है हर सरकार से। जब तक मेरा मानना है, जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता, जब तक मेरी पार्टी नहीं है, मुझे दिक्कत है कि तू हम पे कैसे रूल कर रहा है, और ये सबको होनी चाहिए, सबको। और देखो यार, कुछ होते हैं अंधभक्त जो बोलेंगे कि यार नहीं ये पार्टी थी इतना कुछ कर रही है, ऐसे कर रही है, भाई नहीं। तुम बेसिकली अगर तुम अपनी राइट्स के बारे में लड़ रहे हो, अगर तुम्हें बोल रहे कि हमें राइट्स चाहिए, मेरी राइट्स ये चाहिए वो चाहिए, तो पहले तुम औरों का देखो ना। भाई मैंने इतने लोग देखे बोलते हैं भाई इस पार्टी ने आने के चक्कर में ना हमारे फॉरेन अफेयर्स जो बोलते हैं, फॉरेन में अच्छे रिश्ते बने हैं, हम पे ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, सरकार ने ये करा। भाई तुम औरों का क्यों देख रहे हो? सरकार नेशन का देख रही है ना, तुम अपना तो देख लो, सेल्फिश तो हो जाओ थोड़ी बहुत, अपने बारे में तो सोचो कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, मेरे लिए, हमारे लिए नहीं, मेरे लिए क्या कर रही है। ये चीज़ देखा करो कि सरकार मेरे लिए क्या कर रही है, क्या मेरी राइट्स दे रही है। 7 राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, क्या मेरे पे है वो राइट्स? हाँ या ना? नहीं है तुम पे राइट्स, मेरे पे भी नहीं है, तुम पे भी नहीं है। ये अगर मुझे नहीं पता वीडियो वायरल जाएगी नहीं जाएगी, अगर एक गई और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की किसी ने भी देख ली, इस वीडियो को निकालने की सोचेंगे कि भाई इस वीडियो को बंद कर देते हैं। या मैं क्या भाई, मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बहुत, जिनके करोड़ों में फैंस हैं, जिनमें करोड़ों की जिनके पास ऑडियंस है, तो अगर वो भी वीडियो डालेंगे ना, उनका भी सरकार चाहेगी कि वो उनका चैनल गिरा दे, चाहेगी। ऐसे ही मेरा है, अगर मैं भी कुछ बोलूँगा, अगर मेरी कोई वीडियो वायरल चली गई, फिर मैं भी एक बड़ा जैसे बोलते क्रिएटर होता, तो मेरी वीडियो पे भी बहुत बैकलैश आते हैं, मुझे भी सरकार बोलती ये करती वो करती। भाई होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती कि उनके बारे में कुछ बोले नेगेटिव PR हुए, क्योंकि नेगेटिव PR ही तो यही है सोशल मीडिया। एक टाइम आएगा जब सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेगी सरकार, मैं लिख के दे रहा हूँ, करेगी, जल्द आएगा वो टाइम, बहुत जल्द है भाई। देखो साफ सीधी बात है, तुमने कभी ये देखा है पवेल दुरोव, ट्विटर टेलीग्राम का CEO फाउंडर, उसको जेल क्यों गई? वो ब्राजील में जेल में गया था। क्यों गया था पता है? क्यों? क्योंकि उसने सरकार को वो नहीं दे रखा था, कैसे बोलते वो, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, लाइक एक्सेस नहीं दे रखा था कि टेलीग्राम में क्या बात हो रही है, वो ग्रुप में क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, उस चीज का एक्सेस सरकार को नहीं दे रखा था पवेल दुरोव ने। इसी रीजन से उसको जेल भेजा गया। ब्राजील में जब वो पकड़ा गया था, पकड़ा के भागा थोड़ी था भाई, वो ही इज अ बिलियनियर, मल्टी बिलियनियर भाई। वो भागा था वहां से, भागा गलत शब्द है, वो घूम रहा था,
वो घूमने गया था, वो ट्रिप पे गया था, अपने बिजनेस ट्रिप पे, कुछ भी हो, वो गया हुआ था, सरकार ने वहां पे उसे पकड़ लिया, ब्राजील की सरकार ने उसे पकड़ लिया। अब ऐसा ये है। ट्विटर, तुमने कभी देखा इलोन मस्क को इंडिया में? भी इलोन मस्क का कोई क्रेज नहीं है, क्रेज तो लोगों के बीच में है। क्या इलोन मस्क का कोई भी बिजनेस इंडिया में आया है? टेस्ला, स्टारलिंक, न्यूरोलिंक, जिसे टाइप न्यूरोलिंक, ये कोई सा ये भी आया है इंडिया में? नहीं आया ना। आने देना नहीं चाहती सरकार। क्यों? जैसे भाई इलोन मस्क इज अ स्मार्ट पर्सन, बहुत स्मार्ट इंसान है भाई वो। उसे पता है कि अपना दबदबा कैसे बना सकता है, अपना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर वो आ गया ना, वो ये जो मुकेश अंबानी है ना, इसको खा जाएगा, इसके बिजनेस को खा जाएगा। जियो, जिसका मेन बिजनेस है अंबानियों का, जियो, उसे खा जाएगा वो। ये बात सच है। इसलिए अंबानी लोग भी नहीं चाहते कि इलोन मस्क आए, ना सरकार चाहती कि इलोन मस्क आए। पर इलोन मस्क इज यूजिंग Donald Trump, which is US. US is the most powerful country right now. He is using US, which is Donald Trump. Donald Trump is running US. So Donald Trump है पावर में, और इलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके, बिकॉज दे बोथ आर मिलियनेयर, आई वुड से बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन है, तो वो बिजनेसमैन की तरह से सोचता है। डोनाल्ड ट्रंप आया है, उसने सरकार के बारे, अपने नेशन के बारे में सोचा। क्योंकि देखो, पहले वो 2000, मुझे नहीं पता कब आया था, पर ये एक पागल सा आया नहीं था, मैं उसका नाम भूल गया फिर से। मैं वो यार पागल लोगों के नाम याद रखता नहीं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप से जो पहले था, जो बाइडेन, हाँ जो बाइडेन, ये जो आया था, ये बहुत पागल इंसान। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप था, उसका जो बाइडेन आया। जो बाइडेन हटके फिर डोनाल्ड ट्रंप आया। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहता अब कि एक बार वो हटके वापस है। अब वो चाहता है कि वो रूल करता रहे इस कंट्री में और अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे, बेसिकली अपनी पीढ़ी को पॉलिटिक्स में घुसा के। जैसे उसका तुमने सुना होगा न्यूज़ में, मैं तो पॉलिटिक्स में बहुत घुसता हूँ, इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत घुसता हूँ, तो मुझे पता है इस चीज़ का कि ये चीज़ कैसे रूल करते हैं एक दूसरे को, कैसे चलते हैं। तुम जैसे ऑडियंस हो, जो तुम देख रहे हो अगर वीडियो, तुम ये वीडियो देखोगे तो कुछ चीज़ समझोगे भी। पर अगर तुम्हें नहीं पता ना, तुम अंधे होगे, बेवकूफ़ होगे, तुम एक बस राह पे चल रहे हो ये सोच के कि इस पार्टी का लीडर बेस्ट है, इस पार्टी का लीडर बेस्ट है, ये इतना फेमस इंसान है, ये बेस्ट है। भाई कोई बेस्ट नहीं है। इवन मैं अब तक अच्छा नहीं हूँ। अगर तुम मुझे सोचते हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा, भाई मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। आई एम अ बैड गाय हु इज ट्राइंग टू बी गुड। आई एम नॉट अ गुड गाय बेसिकली। ऐसे ही हर इंसान का है। ये जितने भी लीडर्स है, जितने भी ये बिजनेसमैन है बड़े बड़े, भाई कोई अच्छा इंसान नहीं है, भाई कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। तो इस चीज को समझो। सरकार का टॉपिक उठा था और देखो हम कहां से कहां आ गए कि कैसे पूरी दुनिया में मोनोपोली चल रही है। ये है, तुम लोग नहीं समझ सकते, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे उस जगह पर पहुंचना है बेसिकली। हाँ, तुम में से लोगों के भाई तू पागल है, तू नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूँ, मुझे पता है। उस वहां जाने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक रोड मैप होता है जहाँ पे जा सकता है वहां तक, और मैं जाके रहूंगा वहां। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी इन्वायरमेंट में, ऐसी जगह में नहीं रहना जहां मेरे पे दबाव बनाया जा सके, मेरे पे कंट्रोल किया जा सके, और मैं ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता भाई। बेसिकली मैं ऐसे ही बनाऊँ। इसलिए मैं स्टार्टिंग से, इसलिए तुम सबको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ, और मेरा हमेशा रहेगा इस चैनल पे, मैं लोगों को सिखाता भी इसी रीजन से हूँ, और ये चलता रहेगा हमेशा के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ इस दुनिया में। तो देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, सरकार, कोई सरकार अच्छी नहीं है, कोई सी भी नहीं। और नाउ इट इज ऑफिशियल दैट सरकार, जो एक गवर्नमेंट है, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, तुम्हारी कोई प्राइवेसी नहीं है, तुम्हारी कोई राइट्स की वैल्यू नहीं करी जाती, कोई भी नहीं। जितने भी इनके बीच में मोनोपोली चलती है, उस कंट्री का प्रेसिडेंट, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उस कंट्री का सबसे टॉप बिजनेसमैन, इस कंट्री का सबसे टॉप बिजनेसमैन, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके नेटवर्क के थ्रू वो चाहते हैं वो और आगे बढ़े, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैं नहीं मानता ये चीज़ बुरी है। अगर मैं, देखो बेसिकली सिंपल बात है, अगर मैं लीडर होता इस कंट्री का, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, क्या मैं करता ये काम? हाँ मैं करता। क्या मैं वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन होता, तो क्या मैं करता? हाँ मैं करता। अपने आप से भी सवाल पूछो, अपने आप से, कि अगर इफ आई एम द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, क्या मैं वो चीज करता? ये जो चीजें हो रही है, मोनोपोली चल रही है इस दुनिया में, अगर उसका आंसर हाँ है, और अगर तुम एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते कंट्री के, तो क्या तुम वो चीज करते, मोनोपोली, तुम्हारी लोगों की राइट्स छीनना? अगर वो रीजन हाँ है ना, इन दोनों में से अगर किसी का भी आंसर हाँ है ना, तुम बैठ गए एक तरह से, तुम एक बुरे इंसान हो। क्योंकि मैं दोनों में हाँ बोलता हूँ, तो मैं एक बुरा इंसान हूँ, ऐसे तुम्हारा है। तुम मोनोपोली जिसे बोलते हैं कि अपना और आगे दबदबा बढ़ाना और अपना बिजनेस ऊपर ले जाना, जो इलोन मस्क कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, वो यूएस का हो गया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है जो हमारा, फिर उस दूसरी पार्टीज है,
ऑफकोर्स देखो मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ए पार्टी जो अभी रूलिंग में है, बी पार्टी जो उनका कॉम्पिटिटर है, उसके साथ साथ ये अदानी, मुकेश अंबानी है जो ये अंबानियाँ, ये भाई सब चलता है, ये सब लीगल है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम बस एक चीज़ कर सकते हो, तुम उनकी जगह पहुंच सकते हो, बस तुम यही कर सकते हो। तुम उनके पास पहुंच सकते हो, जिस लेवल पे वो है तुम वहां पहुंच सकते हो और उससे ऊपर पहुंच सकते हो, बस तुम ये कर सकते हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कहीं सोचो कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ जाऊं, मैं इस जो वर्ल्ड रिचेस्ट इंसान है जो ये मोनोपोली करने की सोच रहा है दुनिया के अंदर, मैं इसके खिलाफ जाऊं, तुम नहीं जा सकते। तुम क्या, कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते। और अगर जहां जगह मैं नहीं जा सकता ना, इसका मतलब तुम समझ जाओ मैं किस टाइप का इंसान हूं। अगर मुझे पता है ना मुझे बंदे को गिराना है तो मैं गिरा के ही मानूंगा। तो मैं उस टाइप का इंसान हूं, जब मुझे पता है मैं इस बंदे को नहीं गिरा सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, मैं इस बंदे से ऊपर जा सकता हूँ, बस मैं इतना कर सकता हूँ। और अगर मैंने कह दिया ना कि मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, पर मैं जब बोल दिया कि मैं इस बंदे को नहीं गिरा सकता तो मैं नहीं गिरा सकता। उसके पीछे रीजन है, तुम मेरे जैसे इंसान से मिलोगे भी नहीं कभी जो इतना नेगेटिव हो, इतना अपने पे एक्सट्रीम हो। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ, मैं मानता हूँ, और इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि सब कुछ चीज़ पर गाइड करा जाए तो ठीक है। देखो टॉपिक कहाँ से कहाँ उठ गया, क्योंकि गुस्सा आ रहा था भाई मुझे भी थोड़ा बहुत इस चीज़ को सुन के कि मेरे पास, देखो मुझे पता था ऑफकोर्स, पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था जो तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ। तो तुम्हारे साथ प्रूफ है, ये न्यूज़ चैनल है जहाँ पे मैंने देखा था, उसमें उन्होंने साफ सीधा बता रखा है भाई हम, तुम पे कोई प्राइवेसी नहीं है, और प्राइवेसी अलग बात है, तुम पे कोई राइट्स भी नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, राइट टू इक्वलिटी भी नहीं है तुम पे, कोई राइट्स नहीं है तुम पे। अब मैं राइट्स के सारे नाम भूल गया, पर हाँ एक है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऐसा करके, जो तुम्हारी राइट से खिलाफ अगर तुम्हें कोई हो तो तुम उस पर लड़ सकते हो, वो भी नहीं तुम पे, कोई ऐसा तुम पे राइट्स नहीं, पता है। जैसे मैंने बताया ये सारा खेल है मोनोपोली का, वो लोग सबसे ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा पावर में, उस पर सबसे ज़्यादा पैसा है, ऐसे ही चलता है दुनिया, पावर और पैसा देखती है पूरी दुनिया में। जिस पे सबसे ज़्यादा पावर है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा है, जिस पे सबसे ज़्यादा पैसे है उस पर सबसे ज़्यादा पावर है। तुम्हारी मर्जी है, तुम वहाँ तक जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते, पर तुम उन्हें नहीं गिरा सकते, ये चीज़ हमेशा याद रखना, नहीं गिरा सकते मतलब नहीं गिरा सकते। इस लेवल पे, जिस लेवल पे तुम अभी हो, इस पे तो कभी नहीं गिरा सकते। इवन मैं नहीं गिरा सकता भाई, तो तुम तो क्या ही चीज़ हो। तो ठीक है, तुम में से अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें अगर ये वीडियो बुरी लगी तो लगने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे तब भी बताना। मैंने कुछ गलत बोला तुम्हारे हिसाब से तो मुझे सिखाना, कमेंट सेक्शन में बताना। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत करना बेसिक कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरा चैनल है ये, मेरा चैनल अभी तक, जब तक सरकार इसमें नहीं कूदती तब तक मेरा चैनल है, तो तुम मत फैलाना। दूसरा, मुझे इस चीज़ का ज्ञान मत देना कि यू शुड वोट, नहीं मुझे मत देना, मुझे पता है मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मुझे कहाँ जाना है कैसे जाना है मुझे पता है। तो इट्स बेटर जो चीज़ मैं पूछूं कि भाई मैं कुछ गलत बोला, मैंने अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कुछ भी गाली दे सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ मुझे पता है अगर तुम कुछ अच्छा बता रहे हो, कुछ जेन्युइन बता रहे हो एक इंसान के लिए, अबे यार कोई आ गया, तुम खत्म ही करो ना इस वीडियो को। अगर कोई तुम्हें लाइक जेन्युइन है ना कि तुम, मुझे पता है कि तुम कुछ सही बता रहे हो, तो मैं सीखने को भी तैयार रहता हूँ, और तुम्हें भी पता है मैं सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सीखना पसंद करता हूँ। ठीक है, कोई घर पे आ रखा है, मैं जा रहा हूँ। ऑफकोर्स गुस्सा है मुझे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वैसे भी, तो मैं बाद में बात करता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।